नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। पंचायती राज न्यूज के इंटरव्यू में वायरल बाबा का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इंटरनेट पर तेजी से फैल रही इन सामग्रियों के पीछे अब ब्लैकमेलिंग, पैसों के लेन देन और आपसी रंजिश की परतें सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद और खास तौर पर चर्चा में बनी 7 लाख रुपए की डिमांड के सच को जानने के लिए पंचायती राज न्यूज के रायपुर संभाग ब्यूरो राजेश जगत ने कथित वायरल बाबा से विशेष बातचीत की। इस इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों बना वायरस? पिछले कुछ दिनों से गरियाबंद और आसपास के इलाकों में कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहे थे। इसके बाद एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें इस मामले को दबाने और रफादफा करने के नाम पर मोटी रकम की बातचीत होने का दावा किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक स्थानीय बाबा का नाम सामने आने के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया और प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया। 7 लाख रुपए की डिमांड, सच्चाई क्या है? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल 7 लाख रुपए की कथित मांग को लेकर उठ रहा है। पड़ताल और इंटरव्यू के आधार पर इस दावे के 2 पहलू सामने आए हैं। ब्लैकमेलिंग का आरोप। सूत्रों और वायरल ऑडियो के अनुसार पीड़ित पक्ष को डराकर और फोटो वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर 7 लाख रुपए की उगाही की मांग की गई। बाबा की सफाई और पलटवार। इंटरव्यू में वायरल बाबा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश है। बाबा के अनुसार 7 लाख रुपए की मांग उन्होंने नहीं की, बल्कि कुछ बिचौलिए और विरोधी तत्व उनके नाम का इस्तेमाल कर अवैध वसूली कर रहे हैं। जांच की मांग और बढ़ता आक्रोश। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच (FSL) कराई जाए, ताकि आवाज की सच्चाई सामने आ सके और असली दोषियों की पहचान हो सके। लोगों का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी, लेकिन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। गरियाबंद से राजेश जगत की रिपोर्ट। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो पंचायती राज न्यूज। मैं हूं राजेश जगत और हम लोग निकल पड़े हैं गरियाबंद जिला मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सागड़ा। और जिस बाबा का वीडियो सोशल मीडिया में मिनिमम 4 से 5 दिन से फुल वायरल हो रहे हैं, उस बाबा को हम ढूंढते ढूंढते अभी बाबा जी के पास हम पहुंचे हैं। और बाबा जी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तब जाके हमको पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। जब तक हम बाबा जी से जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब हमको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में तो बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन जब तक बाबा जी से हम लोग नहीं मिलेंगे, तब तक हम विस्तार रूप से जान नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट हम बाबा जी से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। बाबा जी ही हकीकत बताएंगे। बाबा जी, पंचायती राज न्यूज में आपके स्वागत है। और जो विस्तार रूप से थोड़ा आपके बारे और धर्म के बारे और आपके ऊपर जो लांछना लग रहा है, उसके बारे थोड़ा विस्तार रूप से हमारे पंचायती राज न्यूज चैनल की जो अगुवाई है, उसको थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे। गुरु महिमा आलेख। देखो, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, महिमा सत्य सनातन धर्म, अलेख महिमा सनातन धर्म। और हमारा धर्म ये माटी के अनुसार से ही लगे हैं, माटी के संबंध से ही है। और ये धर्म कोई बनावटी नहीं है, माटी के अनुसार से ही है। और बाबा जी, एक शब्द आपको रुकना चाहता हूँ
आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे देंगे ना कि हमारे दर्शक को पता चल जाना चाहिए कि सामने वाला कहाँ से है। देखो, हम लोग गुरु मही लिखा मेरा आश्रम 2 जगह में है। कहाँ कहाँ है बाबा जी? कलाहंडी में, उड़ीसा कलाहंडी में है, और छत्तीसगढ़ देवों के आसपास में है। जो कलाहंडी आश्रम चूरा पहाड़ बोलते हैं, और ग्राम करलागुड़ा है। आश्रम शिव मंदिर है एक, उसके पास में मैं तपोभूमि अलिक महिमा आश्रम नाम से आश्रम है। और छत्तीसगढ़ में मखागुड़ा और भिंगामुड़ा आसपास में एक पहाड़ है, उस पहाड़ी का नाम है रत्तादेवी, वहीं में है, वहीं में ये रहता है। बाबा जी कुछ दिन से, आज मिनिमम 4-5 दिन से सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर आप क्या पब्लिक को बोलेंगे? क्या आपके दर्शक, क्या आपके चेला चाटी बोलते हैं उड़िया में, इसको क्या संदेश देंगे? मेरे अनुसार से तो मेरे को फंसाने के लिए जाल ही कर रहे हैं, ये अटूट सत्य नहीं। क्या है कि उन लोग मेरे को जब लड़की का जो मानसिक सही नहीं था, उसी कारण से मेरे को बताए थे, और मैं उन्हीं के घर में गया, और हमारा जो होमन और पना पानी होता है वो भी किया हूँ। उसके बाद सही भी हुआ, सही होने के बाद अच्छा भी रहा था। बाबा जी आपके चेला चाटी के घर जाते हो, आपके चेला लोग के यहाँ, तो कभी अकेला गए हो क्या? नहीं, मैं तो हमारा जो चेला लोग रहते हैं, हमारा जो अनुयायी रहते हैं, उन लोग के लेके ही हम जाते हैं, और पना पानी अखंड जगह मतलब अकेला कभी नहीं जाते? कभी नहीं जाते। मतलब 4-5 भक्तों को लेके जाते हैं? हाँ, जब भी अकेला रहता है हम लोग आश्रम में ही रहते हैं। मेरा आश्रम है, आश्रम में ही रहता हूँ। तो बाबा जी अब सुनने मिल रहे हैं, तो इसको किस माध्यम से खंडन करेंगे? देखो, ये लोग जो मेरे को फंसा रहे हैं ना, तो आज जो सोशल मीडिया में फंसा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये सच है बोल के, झूठ ही है, परम अटूट सत्य में से ये झूठ ही है। बाबा जी वहाँ एक ऑडियो आपका चल रहा है, रानी धनो बोल के बोले हो, तो उसको किस माध्यम से उसको खंडन करना चाहते हो? क्या आपके महिमा धर्म में इस टाइप से कहते हैं? देखो, छोटे बच्चे को जैसे कि धना, रानी और हाथी और अनेक भी बोलते हैं, तो उन्हीं के अनुसार से मैं उन्हीं को चेला बनाया। चेला बनाने के कारण से मैं उन्हीं को अपना बच्चा समझकर उन्हीं को धन या रानी बोला। बाबा जी और एक बात है, अभी वीडियो में मिनिमम 7 से 8 लाख जो पैसा मांगने का जो डिमांड चल रहा है ऑडियो में, तो वो किस माध्यम से आपको पैसा मांग रहे हैं बाबा जी? देखो, वो लड़की बोल रहा है माताजी बनने के लिए, तो माताजी बनना या शरण आना, कोई शरण जाने से पैसा नहीं लगता, लेकिन उन्हीं का माता और उन्हीं का ससुर ही ये डिमांड कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमको इतना रुपया दो। एक बार बोल रहे थे 20 लाख, उसके बाद बोले 10 लाख, 10 के बाद अभी 7 लाख बोल रहे हैं। 7 लाख बोलने वाला जो है वीडियो, वो तो सोशल मीडिया में हर जगह में पहुंच गया है, लेकिन 10 और 20 का नहीं, वही भी था, होगा उन्हीं के पास में, लेकिन हो सकता है। तो बाबा जी वो किस माध्यम से पैसा मांग रहे हैं आपको? जब चेला चाटी आप बना लेते हो, तो किस माध्यम से उसको उतना पैसा दोगे आप? देखो पिताश्री, ये ना जो लड़की ना शादी होने के बाद वो जो जितना खर्चा हुआ है, तो लड़की ना पहले सन्यासी नहीं हो पाया, अभी जो माताजी बनने के लिए इच्छा कर रहा है, उन्हीं के इच्छा है। मैं तो मतलब बोल वो शादी होने के बाद वो माता जी बनूंगा बोल रहे हैं? हो
वही ही मतलब है वो गण। कुंवारी थी तो माता जी नहीं बनूंगा बोल रही थी। वो तो मेरे को भी नहीं बोला था, अभी ही बोल रहा है। तो आपके धर्म में माता जी बनाने के लिए बाबा से 7 लाख रुपया लिया जाता है क्या? नहीं, ये नहीं है, शरणागत में कभी नहीं लिया जाता। तो कैसे आपके ऊपर लांछना लगा रहे हैं पिताजी? वो शादी का जो खर्चा हुआ है वो को मेरे को दो बोल रहे हैं, मैं तो कहाँ दूंगा? आप मैं तो कहाँ गरीब, से दोगे पिताजी उसको शादी का मैं तो खर्चा? भिखारी हूँ, मैं कहाँ से पाऊंगा? दूसरे के एक मुट्ठी अन्न देने से मैं खाता और चलता हूँ, मैं कहाँ पाऊंगा? बाबा जी अभी कुछ भक्तों के द्वारा हमको सुनने मिला है आपके पीछे कोई गुंडा भी लगाए हैं बोल। हाँ, ये तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन एक आदमी बताया, 5-6 दिन के बाद में मेरे को पता चला, मेरे आश्रम मखागुड़ा में उन लोग आए थे और उन्हीं का प्रमाण भी मिल सकता है, हमारा भक्त लोग देखे हैं कि उन लोग बोलोरो में, मोटरसाइकिल में आते हैं और मेरे को घूम-घूम करके जाते हैं। उसके बाद हमारे जो आश्रम में आए और सागड़ा ग्राम हमारे जो पहले से हमारा तो पिता-माता थे, उन्हीं के अनुसार में गाँव है, उन्हीं गाँव में उन लोग आकर मार मर्दन करने के लिए अनेक लांछन भी, अनेक भाषा में गाली-गलौज भी किए हैं। तो बाबा जी इस बात को लेकर आप प्रमाण कर सकते हैं क्या? सही है, नहीं सही होता तो क्या सागरा तक आते कि कहीं उड़ीसा है और कहाँ छत्तीसगढ़, इतना दूर आ गए हैं तो एक गुंडा मेरे पीछे में लगाए हैं। ये मिथ्या नहीं है, सत्य है। चलो अच्छी बात है। हम लोग जिस बाबा को मिनिमम 4 से 5 दिन से हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उसका बहुत पीछा कर रहे थे और विस्तार रूप से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। हमारे पंचायती राज का टीम उसके आगे पीछे लगा था और हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते आज बाबा जी को हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ पे ही हम लोग बाबा जी से मिले हैं और बाबा जी और कुछ शब्द बोलने का कह रहे हैं। मैं जीवन के रक्षा कारण से उन लोग जो मेरे पीछे लगे तो उसी कारण से मैं रात्र में ही गाँव को छोड़कर अपना मैं ये पहाड़ी है, वो पहाड़ी में 8 या 7 दिन तक मैं छुपा था। प्रभु को प्रार्थना किया, हे प्रभु आप मेरे को बचाए बोल के प्रार्थना कर रहा था, जीवन के कारण से। बाबा जी वहाँ खाना पीना कैसे खा रहे थे? मैं तो पानी पी के ही जीवन बीते गुजरा। बाबा जी आगे चल के पुलिस का शरण लेंगे क्या? देखो मेरा अनुयायी है, जो भक्त लोग हैं उन्हीं को पूछ-पाछ कर सकते हैं, उसके बाद ही उन्हीं लोग जब लेंगे बोलेंगे तो उसके बाद देखेंगे। तो कल के डेट में बाबा जी कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? देखो पिताश्री, वो तो उन्हीं लोग की होगा। उन्हीं लोग ही रहेंगे ना। हाँ, क्या है कि मेरे को पीछे में उन लोग ही लगे हैं और उन्हीं को ही जो मैं हो जाऊँगा तो उन्हीं के ऊपर में दावी होगा। चलो अच्छी बात है। हमारे पंचायती राज की टीम बाबा को बहुत ढूंढने का प्रयास किया और आज हम लोग कांदा डोंगर के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठे थे बाबा जी। तो आज हमारे पंचायती राज की टीम वहाँ पहुँचे और बाबा जी से हम लोग जानने का प्रयास किया विस्तार रूप से। बाबा को केवल एक फंसाने की प्रयास है और बाबा जी से पैसा लेने के प्रयास है। बाबा जी जब पैसा नहीं दूंगा बोलने के कारण उसके पीछे सुनने मिल रहा है कई जन उसके चेला भक्त लोग बोल रहे हैं बाबा जी को उसके पीछे गुंडा लगाए हैं बोल के। और हम लोग बाबा जी से विस्तार रूप से जानने का प्रयास किए। बाबा जी कल के डेट में ऐसे स्थिति हो सकता है वो पुलिस के शरणागत में भी जा सकता है और हमारे पंचायती राज का टीम पूरा विस्तार रूप से जाना। अब देखते रहो पंचायती राज न्यूज। मैं हूँ राजेश जगत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।